हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध से हमें अपने जीवन में काफ़ी प्रेरणा मिलती है, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी क्रम में है हम आज बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध के बारे में। तो सबसे पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल का एक शहर था लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि वहाँ के महाराजा हुआ करते थे, और माता का नाम माया देवी था। और भगवान बुद्ध का विवाह, पहले इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ था, अर्थात इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। एवं इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया को छोड़कर संन्यास लेने का फैसला किया। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास लेने का फैसला किया और तपस्या की, और बोध गया बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने बहुत अधिक वर्षों तक तप किया और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें बोधि वृक्ष बोध गया में, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए थे। इसमें सबसे पहले था दुख का कारण तृष्णा है। जब भी मानव को दुख होता है तो उसका कारण हो सकता है तृष्णा। भगवान बुद्ध का कहना था कि दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा अर्थात इच्छा। जब भी मानव के मन में कोई इच्छा होगी तभी उसे कोई दुख होगा। बिना इच्छा के कोई दुख नहीं होगा। हमारी यदि किसी से इच्छा है तो हमें उसका दुख होगा। यदि हमारी किसी के प्रति कोई इच्छा नहीं है तो हमें कोई दुख नहीं होगा। इन्होंने दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपयोग किया था, या अष्टांगिक मार्ग बताए थे। 8 मार्ग बताए थे दुखों के निवारण के लिए। और भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु कुशीनगर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इन्होंने समाधि ले ली थी। कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में लगभग इन्होंने समाधि ले ली थी, या इनका निधन हो चुका था। थैंक यू। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों के बारे में, तो इनके अष्टांगिक मार्गों में इन्होंने बताया है कि दुख से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है, दुख से निवारण के उपाय बताए हैं। तो अष्टांगिक मार्ग सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, अर्थात किसी भी चीज़ को सही ढंग से समझना, सत्य और असत्य के बारे में अच्छे से विचार करना, और सत्य और असत्य का ज्ञान होना, सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है। अगला है सेकंड, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प से इनका मानना था हिंसा न करना, किसी से ईर्ष्या न करना, किसी के प्रति द्वेष न रखना, और कामुकता और आदि से दूर रहना, और अपने दृढ़ संकल्प पर अटल रहना या निश्चय रहना, इनका सम्यक संकल्प से आशय था। थर्ड है सम्यक वाक। सम्यक वाक से तात्पर्य है सत्य, मधुर और प्रेम पूर्वक वाणी, अर्थात किसी से हम सत्य बोलें, मधुर वाणी में बात करें और प्रेम पूर्वक उनसे बातें करें। झूठ, किसी की चुगली और कठोर वचन ना करें, क्योंकि ये दुख का कारण होते हैं। फोर्थ था सम्यक कर्म, अर्थात अपने कर्म बहुत ईमानदारी से करें। अहिंसा ना करें, अहिंसा, चोरी ना करना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, और अनैतिक कार्यों से दूर रहना, इनका सम्यक कर्म से तात्पर्य है। अगला है सम्यक आजीविका, अर्थात ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना है। जो भी है हमारे पास पर्याप्त है और हमें उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करना है। छठवा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम से मतलब है मन में उठने वाले बुरे विचारों को मन में ही रोक देना और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना, नेगेटिव विचारों को मन में ही समाप्त कर देना, इनका सम्यक व्यायाम से तात्पर्य है।
सातवां था सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति से भगवान बुद्ध का तात्पर्य था मन, कर्म और शरीर के प्रति जागरूक रहना। अर्थात हमारा मन जो कह रहा है उसके प्रति जागरूक रहें, अपने कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं अपना कर्म ईमानदारी से करें और अपने शरीर के प्रति भी हमें जागरूक रहना है। सम्यक समाधि, मन को शांत रखना है, एकाग्र रखना है और जो अंतिम ज्ञान है या निर्वाण है वह हमें निर्वाण की ओर ले जाता है। अतः इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है कि हमारे दुख का निवारण कैसे हो सकता है। थैंक यू।